दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ामों में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है? क्या वह दिबांग नदी है या ब्यास नदी, लोहित नदी या कृष्णा नदी? तो प्रायद्वीपीय पठार से कृष्णा नदी का संबंध है। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पाकिस्तान का कौन सा प्रांत जो अपने समृद्ध संसाधनों लेकिन निम्न विकास के लिए जाना जाता है, जिसमें लंबे समय से पृथकतावादी आंदोलनों और अधिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता की मांगें होती रही हैं? क्या वह सिंध है या पंजाब, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा? तो बलूचिस्तान इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कांगो नदी विश्व की सबसे गहरी नदी है, यह किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए कांगो नदी किस महाद्वीप में स्थित है? क्या वह यूरोप में है, अफ्रीका में है, एशिया में है या दक्षिण अमेरिका में है? तो कांगो नदी हमारे अफ्रीका महाद्वीप में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भूमध्य रेखा के आसपास के उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां दोनों गोलार्धों से आने वाली व्यापारिक पवनें अभिसरित होती हैं? क्या वह ध्रुवीय वताग्रह है या उपोषण उच्च दाब या हर्ष अक्षांश या अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र? तो डी इज द राइट आंसर। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत के उत्तरी मैदानों में नहर सिंचाई अधिक उपयुक्त क्यों है? भारत के उत्तरी मैदानों में नहर सिंचाई अधिक उपयुक्त क्यों है? क्या इस क्षेत्र में अत्यधिक निम्न वर्षा होती है या नदियां केवल मानसून ऋतु में बहती हैं या सपाट भूमि और बारहमासी नदियां नहर नेटवर्क को सपोर्ट करती हैं या डी पृष्ठ असमान होती हैं और पहाड़ियों से आच्छादित होती हैं? तो इसका आंसर सी इज द राइट आंसर होगा। सपाट भूमि और बारहमासी नदियां नहर नेटवर्क को सपोर्ट करती हैं। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में किस ऋतु में उच्च तापमान और निम्न आर्द्रता आपको देखने को मिलेगा? क्या वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु की है या शीत ऋतु की या मानसून के निर्वर्तन ऋतु की है या ग्रीष्म ऋतु की? तो ग्रीष्म ऋतु इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शब्द शुद्ध बोया गया क्षेत्र नेट सोन एरिया किससे संबंधित होता है? क्या वह 5 वर्ष से अधिक समय तक बिना खेती की गई भूमि से या किसी वर्ष के दौरान? तो चलिए आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द बोध गया क्षेत्र किससे संबंधित है? क्या यह 5 वर्ष से अधिक समय तक बिना खेती की गई भूमि है या किसी वर्ष के दौरान फसलों सहित खेती किया गया कुल क्षेत्र या वनों से आच्छादित भूमि या सिंचाई के अंतर्गत कुल क्षेत्र? तो इसका बी इज द राइट आंसर होगा। किसी वर्ष के दौरान फसलों सहित खेती किया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। चलिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द शुद्ध बोया गया क्षेत्र किससे संबंधित है? क्या यह 5 वर्ष से अधिक समय तक बिना खेती की गई भूमि है? चलिए आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द शुद्ध बोया गया क्षेत्र किससे संबंधित है? क्या यह 5 वर्ष से अधिक समय तक बिना खेती की गई भूमि से या किसी वर्ष के दौरान फसलों सहित खेती किया गया कुल क्षेत्र या वनों से आच्छादित भूमि या सिंचाई के अंतर्गत कुल क्षेत्र?
तो बी इसका इज राइट आंसर होगा। किसी वर्ष के दौरान फसलों सहित खेती की गया कुल क्षेत्र उसको कहा जाता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में कोंकणी प्रमुख रूप से बोली जाने वाली भाषा है? बताइए कोंकणी किस राज्य की प्रमुख भाषा है? क्या यह अरुणाचल प्रदेश की है, गोवा की है, त्रिपुरा की या असम की? तो यह गोवा की प्रमुख बोली जाने वाली भाषा है कोंकणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए बताइए टिहरी बांध जो बिजली उत्पादन सहित कई अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है किस नदी पर बनाया गया है? या पूछा जाए टिहरी बांध किस नदी पर है? क्या यह गंगा नदी पर है या सतलुज नदी या भागीरथी या यमुना? तो यह भागीरथी नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध जो बिजली उत्पादन सहित कई अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए बताइए चिल्का झील और पुलिकट झील निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? क्या यह कोंकण तट पर है या मालाबार तट पर या भारत के पूर्वी तट पर या भारत के पश्चिमी तट पर? तो चिल्का झील और पुलिकट झील ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। मानसून के निवर्तन के कारण मुख्य रूप से गैस में वर्षा होती है। मानसून के निवर्तन के कारण किस राज्य में वर्षा होती है? क्या वह महाराष्ट्र में होता है, तमिलनाडु में या पंजाब या असम में? तो तमिलनाडु में मानसून के निवर्तन के कारण वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील जो गंभीर रूप से निम्नीकरण का सामना कर रहा है किस राज्य में स्थित है? बताइए वेम्बनाड झील कहाँ पर है? क्या यह उड़ीसा जो चिल्का झील पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध है या पश्चिम बंगाल जो सुंदरबन मैंग्रोव वनों के पास है, असम जो ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का घर है, केरल जो अपने पृष्ठ जल और लैगून के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। केरल जो अपने पृष्ठ जल और लैगून के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम में कौन से जल निकाय का पार्श्व है? क्या बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी और अरब सागर या अरब सागर और अंडमान सागर या हिंद महासागर या अरब सागर? तो इसका आंसर बी इज द राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों का कौन सा समूह प्रवाल द्वीपों से बना है? मालाबार के तट के पास अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों का कौन सा समूह जो है वह प्रवाल द्वीपों से बना है? क्या वह सुंदरबन है, अंडमान द्वीप समूह है या लक्षद्वीप समूह है या निकोबार द्वीप समूह? तो इसका आंसर सी इज द राइट आंसर होगा लक्षद्वीप समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अब अरब सागर में स्थित है? भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर में स्थित है? क्या वह चंडीगढ़ है, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह? तो लक्षद्वीप इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान भारत में वर्षा के असमान वितरण का क्या कारण है? निम्नलिखित में से बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान भारत में वर्षा के असमान वितरण का कारण निम्नलिखित में से क्या है? क्या पर्वतमालाएं पवन की दिशा और तीव्रता को प्रभावित करता है या समस्त वर्षा दक्षिणी राज्यों में ही होती है
या मानसूनी पवनी हर जगह समान रूप से बहती है, या हिमालय मानसून की समस्त वर्षा को रोक देता है। तो इसका आंसर ए इज द राइट आंसर होगा। पर्वतमालाएं पवन की दिशा और तीव्रता को प्रभावित करता है। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए बताइए, पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? क्या वह पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से या तमिलनाडु से? तो पश्चिमी घाट जो है वह हमारे तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? क्या वह आगरा है नहर है, या दामोदर घाटी परियोजना, या इंदिरा गांधी नहर परियोजना, या शारदा नहर परियोजना? तो इसका बी इज द राइट आंसर। दामोदर घाटी परियोजना इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? क्या वह उड़ीसा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या त्रिपुरा? तो त्रिपुरा इज द राइट आंसर, जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित कौन सी झील एक महत्वपूर्ण भौगोलिक संरचना है? क्या वह वुलर झील, डल झील, वेबनाड झील या चिल्का झील? तो चिल्का झील इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? बताइए, मध्य प्रदेश में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? क्या वह नंदा बायोस्फीयर रिजर्व है, या मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, या सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, या पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व? डी इज द राइट आंसर। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये हमारे कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। उत्तरकाशी जिले में गोमुख 3900 मीटर के निकट स्थित गंगोत्री हिमनद में कौन सी नदी निकलती है? क्या वह चिनाब नदी है, भागीरथी नदी, यमुना नदी या सोन नदी? तो इसका आंसर बी इज द राइट आंसर होगा, भागीरथ नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से भारतीय क्षेत्र में बर्फीली सर्दियां और शीतल ग्रीष्म ऋतु वाली अल्पाइन जलवायु प्रमुख रूप से पाई जाती है। वह कहाँ पाई जाती हैं? क्या उत्तरी मैदान में, हिमालय पर्वत में, या थार मरुस्थल में, या पश्चिमी घाट में? तो बी इज द राइट आंसर, हिमालय पर्वत में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में सिंचाई के उद्देश्यों से निर्मित है? क्या वह कोसी परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है, या इंदिरा गांधी नहर परियोजना, या चंबल परियोजना है? तो इसका आंसर सी इज द राइट आंसर होगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। नीचे दिए गए विकल्पों में से भारत के मिजोरम राज्य में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा की पहचान कीजिए। मतलब मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? मिजो, आवो, नीची या लुसाई? तो ए इज द राइट आंसर, मिसो भाषा बोली जाती है मिजोरम में, और इनकी प्रमुख जनजाति मिजो है। चलिए आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कम क्यों होता है? क्या शहरी विस्तार के कारण, या सीधी ढाल और मृदा की पतली परतों के कारण, या बारंबार आने वाली बाढ़ के कारण, या मृदा की उर्वरता का कारण? तो इसका आंसर बी इज द राइट आंसर होगा, सीधी ढाल और मृदा वाली परतों के कारण यह क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र उतना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ सीधी ढाल होती है और मृदा की पतली परतों के कारण होती है। यहाँ पर कम बोया गया क्षेत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? क्या वह महानदी है, नर्मदा नदी है, या गंगा, या ताप्ती? तो इसका आंसर बी नर्मदा इज द राइट आंसर होगा। अमरकंटक पहाड़ से निकलती है कौन सी नदी? नर्मदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से उद्मित और पश्चिम की ओर बहती है? सेम क्वेश्चन, यानी नर्मदा इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत की जनगणना के अनुसार 2011 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक शहरीकरण दर्ज किया गया था? क्या वह चंडीगढ़ था, असम था, दिल्ली था या मेघालय था? तो सी इज द राइट आंसर, दिल्ली इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र के लिए नहर सिंचाई सबसे उपयुक्त है? क्या वह नदी बेसिन और समतल भूमि, या उच्च पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र या चट्टानी पठार? तो ए इज द राइट आंसर, नदी बेसिन और समतल भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कौन सा भारतीय राज्य चीन, नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? क्या वह सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो सिक्किम इज द राइट आंसर, जो तीनों देशों से अपनी सीमा बाउंड्री साझा करता है, चीन, नेपाल और भूटान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल निम्नलिखित में से किन चार प्रमुख मेट्रो शहरों को जोड़ता है? क्या वह मुंबई, कोलकाता, भोपाल और बेंगलुरु को, या दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता को, या चेन्नई, कोलकाता, मुंबई को, या दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई को? तो सी इज द राइट आंसर, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, ये चार प्रमुख मेट्रो शहरों को जोड़ता है। कौन? स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? क्या वह बिहार है, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा? तो बिहार इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पड़ोसी देशों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है और भारत के साथ केवल स्थलीय सीमा साझा करता है? क्या वह बांग्लादेश और म्यांमार है, नेपाल और भूटान है, श्रीलंका और मालदीव है, पाकिस्तान और चीन है? तो इसका आंसर नेपाल और भूटान इज द राइट आंसर होगा, जो चारों ओर से असली सीमा, भारत के साथ असली सीमा साझा करता है। बाकी बांग्लादेश और म्यांमार भी असली सीमा साझा करते हैं, लेकिन उतने नहीं। श्रीलंका, मालदीव तो बिल्कुल नहीं करते हैं। पाकिस्तान और चीन थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन हमारा आंसर बी इज द राइट आंसर होगा, नेपाल और भूटान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत के विशाल मैदानों में किस प्रकार की मृदा बड़े पैमाने पर पाई जाती है? भारत के विशाल मैदानों में क्या लैटेराइट मृदा पाई जाती है, या काली मृदा, या लाल मृदा, या जलोढ़ मृदा? तो डी इज द राइट आंसर, जलोढ़ मृदा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कौन सा द्वीप समूह भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है? क्या अगाती द्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अंडमान और निकोबार? तो डी इज द राइट आंसर, अंडमान और निकोबार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत में गर्मी का मौसम सामान्यतः किस अवधि के दौरान होता है? क्या जून से सितंबर, या दिसंबर से फरवरी, अक्टूबर से नवंबर, या मार्च से मई? तो मार्च से मई का जो ऋतु मतलब समय चलता है वह भीषण गर्मी का समय होता है। चलिए आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत के किन दो पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरता है? क्या वह त्रिपुरा और नागालैंड है, त्रिपुरा और मणिपुर है, त्रिपुरा और मिजोरम है, नागालैंड और मिजोरम है? तो कर्क रेखा भारत के किन दो पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरता है? तो वह मिजोरम और त्रिपुरा है। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता है? मृदा का प्रकार इज द राइट आंसर। भारत के उत्तर पश्चिम मैदानों में गेहूं क्यों उगाया जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में सीमित वार्षिक वर्षा के साथ लाल मृदा पाई जाती है।
क्योंकि इस क्षेत्र में उपजाऊ जलोढ़ मृदा और ठंडी सर्दियाँ होती हैं, क्योंकि यहाँ मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा होती है, क्योंकि यह तटीय जल निकायों के निकट स्थित है। तो इसका आंसर बी इज द राइट आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में उपजाऊ जलोढ़ मृदा और ठंडी सर्दियाँ होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार मरुस्थल के एक छोटे से हिस्से से होकर बहती है? क्या वह महानदी है, सतलज नदी, या रावी, या लूनी? तो लूनी इज द राइट आंसर। थार मरुस्थल के एक छोटे से हिस्से से होकर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शहरी परिवहन अवसंरचना सामान्यतः उन प्रणालियों को संदर्भित करता है जो किसी शहर के अंदर लोगों और वस्तुओं के हस्तांतरण को सुगम बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी शहरी परिवहन अवसंरचना का हिस्सा नहीं है? क्या वह फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे है, या जल सिंचाई पाइपलाइनें हैं, या सार्वजनिक बस प्रणाली है, या मेट्रो रेल नेटवर्क है? तो इसका बी इज द राइट आंसर होगा, जल सिंचाई पाइपलाइनें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत पीओके को छोड़कर उच्चतम हिमालय की चोटी में स्थित है? क्या वह धौलागिरी है, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, या कंचनजंगा? तो कंचनजंगा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में जनजातियां बस्तियों की विशिष्ट विशेषता है? वनाच्छादित या पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकीर्ण या रैखिक प्रोग्राम पैटर्न, नियोजित शहर लेआउट, या आधुनिक अवसंरचना और परिवहन, या गगनचुंबी भवन? तो इसका ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य थार मरुस्थल के दक्षिण में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, या हरियाणा? तो बी इज द राइट आंसर, गुजरात इज द राइट आंसर। थार मरुस्थल के दक्षिणी भाग में स्थित है।